आपके एग्जाम में कुछ इस तरह का सवाल आते हैं, तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल है कहता है कि ए ने 5400 रुपया में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत इसमें आप लोग को बताना है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग को जो है इसमें क्या करना है, तो देखिएगा कि जब आपको आंसर जो है प्रतिशत में दिया हुआ है तो आपको इस सवाल में यहाँ जो वैल्यू दिया रहता है इसका कोई मतलब नहीं बनता है। बिना इस वैल्यू का भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि ए ने एक वस्तु खरीदी और इसे 30% हानि पे बेच देता है। अगर दोस्त हम मान लेते हैं कि ए ने अगर कोई वस्तु जो है उसे 100 रुपया में खरीदा होगा, कितना रुपया में मेरे दोस्त, तो 100 रुपया में अगर वो खरीदा होगा तो 30% हानि के साथ वो कितना में बेच देगा, यानी कि 70 रुपया में वो अपनी वस्तु को बेच देगा। नेक्स्ट अगली बार जो ये प्रश्न कहता है कि अगला स्टेप कहता है कि इतना में बेच देता है। इस प्रकार जो प्राप्त राशि है, यानी कि इस प्रकार हमें कितना रुपया, 70 रुपया मिलता है। उनसे एक और वस्तु खरीदते हैं, यानी कि 70 रुपया से एक और वस्तु को खरीदती है और इसे क्या करता है, तो इसे 60% के लाभ पर बेच देता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये यानी कि 70 की चीज को 60% लाभ यानी कि 160% पर अगर हम बेच देंगे तो यानी कि मेरा कुल लाभ निकल जाएगा। तो इसे 160 रुपये यानी कि परसेंट में बेच देता है। तो परसेंट यानी कि परसेंट से जो है यानी कि 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 16 सत्तर कितना हो जाएगा, यानी कि 112 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 112 रुपया में इसे 70 की वस्तु को बेच देता है। तो अब उसके पास कुल कितना रुपया आ गया, 112 रुपया उसके पास आ गया। लेकिन वस्तु को उसमें पहले बार कितने में खरीदा था, 100 रुपया में। तो उससे कुल कितने का लाभ हो गया है, तो 100 पे जो है कितने रुपया का, तो 12 रुपये का। तो 100 पर हमको कितना लाभ हो गया है, 12 का। परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसमें गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, यानी कि 12% जो है हमको क्या हो गया है, लाभ हो गया है। उम्मीद करता हूं कि दोस्त ये आप लोग को सवाल समझ में आ चुका है। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्त ठीक है, धन्यवाद।